बोलिए आई मात की जय। सुबह सुबह का समय आशीर्वाद लेने का और अच्छे सुगुन बनाने का सबसे उपयुक्त समय है। सब कुछ अपने हाथ में ही है। सुबह ही सुबह अगर अपन उठते ही जो जो प्रकृति के साधन हैं, जो जो अपने संबंधी हैं, जो जो अपने पे कृपा मेहरबानी रखने वाले हैं, सबसे अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपका दिन बहुत ही सफल होगा। बड़ा शांति और प्रेम और प्रगतिमय आपका दिन होगा। तो सुबह ही सुबह उठते ही अपने सबसे पहले धरती माँ को नमस्कार किया। सब धरती देती है। हे धरती माँ, आपकी कृपा जब से जन्मे हैं तब से लेके आपकी रही है। ऐसी कैसी कृपा आप बनी रखाएं। खड़े हुए फिर अपने इष्ट देवी आई माता जी को याद किया, अपने गुरु रोहिता जी को याद किया, उनसे प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया कि हमारे पे आपका कृपा बनी रहे, हमको सही मार्गदर्शन कराते रहें। उसके बाद अपने पूर्वजों ने दिशाओं का बोध कराया है। 10 दिशाएं, जिसके अलग अलग देवता हैं, उस दिशा का अलग अलग प्रभाव है। इसलिए अपन उन दिशाओं के देवताओं को नमस्कार कर लें। पूर्वे इंद्राय नमः, इंद्र से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे इंद्र देवता, आप और आपके साथी देवता सब अपना कृपा हमारे पे बनी रखें और हमें सही बुद्धि प्रदान करें। यही प्रार्थना अपन इधर आगे चले। आग्नेय दिशा, आग्नेय दिशा मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच में, जिसका मालिक है अग्नि। सारी एनर्जीज, रोशनी, चुंबक, बिजली, सारी एनर्जीज वहाँ है। उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे दिमाग को सही रखें, संतुलन में रखें और इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। दक्षिणे यमाय नमः, दक्षिण दिशा यम की है। यूँ तो मृत्यु के देवता कहलाते हैं, पर मृत्यु वाला देवता ही आपको बचाएगा। तो उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे यमराज, हमारी रक्षा करना। पहले तो अवगुणों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह। फिर मेरे जो खिलाफ के लोग हैं उनकी बुद्धि को आप सही करना। रोगों से मेरी रक्षा करना, मेरा स्वस्थ रहूं। उसके बाद आगे आए दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में, और वहाँ का देवता है वास्तु पुरुष, जिसको नैऋत्य दिशा कहते हैं। पूरे वास्तु, मकान, जमीन, पेड़ पौधे जो जमीन से जितने ऊपर हैं, उन सब का निवास देवताओं का इधर है। उनसे अपने कहा कि हे आप, मेरे मकान, मेरी कार, सब का मेरे पे कृपा पूरी बनी रहे और सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को आती रहे। फिर पश्चिम आए, पश्चिम में वरुणाय नमः, जल देवता। आप सबको ध्यान ही होगा, पर नहीं भी ध्यान हो सकता है। शरीर में 70% पानी है, 30% ही दूसरी कोई चीज़ है। तो जल देवता पूरे शरीर में है। इधर हवा में भी पूरा पानी फैला हुआ है। पूरी दुनिया भी 3/4 समुद्र है, बाकी धरती है। तो अपन जल देवता से प्रार्थना करेंगे, हे जल देवता, आपकी हमारे पे कृपा कर रहे, कुओं में पानी रहे, बारिश आती रहे, हमको पीने का पानी शुद्ध मिले, हमारा पानी हमारी गंदगी को बाहर निकाले और हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करे। उसके बाद अपन आ गए पश्चिम और उत्तर के बीच में वायुव्य दिशा, वायु की दिशा। वायु के बिना तो सब बेकार है। पूरे चारों तरफ हमारे हवा है। हर से कुछ सेकंडों में हमको सांस लेना पड़ता है। सांस, बढ़िया सांस अंदर जाता है और शरीर की गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड सहित बाहर आती है। और वायु दिशा, वायु तेज है, चलायमान है, चलती रहती है। तो वायु से प्रार्थना करें, हे वायु, आपकी हमारे पे कृपा पूर्ण रूप से बनी रहे। फिर उत्तर के देवता हैं कुबेर। कुबेर देवताओं के खजांची हैं। रिद्धि सिद्धि, मान प्रतिष्ठा, इज्जत आबरू, धन धान्य के देवता कुबेर हैं। उनसे यही प्रार्थना, हे कुबेर, आपकी कृपा हमारे परिवार पर, हम पे बनी रहे, बढ़िया पैसा कमाएं,
अच्छा उसका सदुपयोग करें और धन धान्य से हमारा घर परिपूर्ण रहे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट दिशा ईशान्य दिशा, जिसको अपन देवमूला कहते हैं, उधर मुँह किया, वहाँ अपनी इष्ट देवी आई माता जी विराजमान है, सारे ईश्वर विराजमान है, शिव राम जो भी इसको समझे उनके से प्रार्थना करके आपकी कृपा हम पे खूब रहे, हम खूब आगे बढ़ें। और फिर ऊपर ब्रह्मांड, लाखों लाखों तो करोड़ों तो तारे हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, उनकी किरणें हमारे पे हमारी पृथ्वी पर पड़ती रहती है। वो जो कि ब्रह्मांड है उनमें 9 ग्रह हैं, वो कृपा हम पे पूरी रखें, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और फिर धरती की तरफ, जिसको सिर्फ धरती नहीं माना, अनंत माना है, उसका नीचे भी कोई पार ही नहीं है। हे अनंत, हे धरती, आपकी कृपा हम पे बनी रहे। और यूं करके अपन चारों तरफ चक्कर लगाया, एक तरफ एक बार वापस हाथ जोड़ के पूरा अपने पाँव पे खड़े होके एक जगह ही चक्कर लगाया और सब देवताओं का आशीर्वाद ले लिया। हो गया, सुबह सुबह आशीर्वाद मिल गया। अब अपन अपने काम में लगे। तो सबसे पहले अपने घर के देवता, माँ बाप भाई बहन, अगर आप कहीं बाहर हैं, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो मोबाइल से अपने माता पिता का फ़ोन करके आशीर्वाद लो, कितना खुश होंगे। लो बा, धोक लगाऊं, पग पकड़ूं, आशीर्वाद दो। बा के बा खूब उम्र बधे, थारे खूब धन धान्य गाड़ियाँ बंगला आवे, माँ खुश हो जाएगी। मेरे को याद है एक बार, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं हिंगोला गया था, बडेर की वर्षगांठ थी, सुबह घूमने गए तो 8 बजे बेटे का फ़ोन आ गया और डोकरे ने खड़े होके और उनको खूब आशीर्वाद दिए। मैं भी रुका, अरे मैंने कहा किसका फ़ोन था? साहब बेटे का था, रोज़ सुबह 8 बजे कर लेता है। आपसे भी मेरा सबसे निवेदन है, सुबह ही सुबह माता पिता को तो रोज़ याद कर लो, और अपने जो दूसरे रिश्तेदार हैं, बुआ है, भाई है, बहन है, बहनोई है, साले हैं, हफ्ते में एक दिन रख लो जब सबको याद कर लिया, बुजुर्गों से आशीर्वाद प्रदान कर लिया और जो छोटे हैं उनसे हलो हलो कर लिया। एक सद्भावना बनती है। किसी को महीने में एक बार फिक्स कर लो, उनकी जब बर्थडे हो, उनकी जब शादी की वर्षगांठ हो, उनको विश कर दिया। ये विश करना बड़ा बढ़िया चीज़ होती है। और आपको अपने आप जब उनकी मन प्रफुल्लित होता, मन खुश होता, तो आशीर्वाद आपको मिलता है। उसके बाद आए अपने कुल देवी, अपने देवता, जो पूजा का स्थान है, स्नान वान करके शरीर को पूरा सही किया, पूजा की, आरती बोली। फिर अपन खाना खाने बैठे तो खाने में भी पहले अन्न देवता का आशीर्वाद लो, ताकि अन्न अंदर जाए, आपको बॉडी को एनर्जी दे, शक्ति दे, उस अन्न का असर आपके दिमाग पे सही रहे। और जैसा बार बार मैं कहता रहता हूँ, अन्न देवता है, इनका अनादर मतलब उनको झूठा छोड़ना वो बड़ा अवगुण है, उससे दुराशीष लगती है। तो आपसे निवेदन है, भोजन को हाथ जोड़े, भोजन का आशीर्वाद लिया, फिर भोजन को ग्रहण करके और फिर अपने काम पे लग गए, तो आपको ये सुबह ही सुबह जो है आपका स्टॉक हो गया। आपको सुबह ही सुबह लोगों की शुभकामनाएं मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, तो आपका पूरा दिन बढ़िया निकलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इसका आप पूरा आशीर्वाद लेके और अपना दिन शुरू करें। बोलिए आई मात की जय।